नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुना रही हूं। एक बहुत समय पहले की बात है। दरबार लगा हुआ था, सर्दियों के दिन थे, तो राजा ने दरबार पार्क में धूप में मैदान में लगा रखा था। सारा परिवार बैठा हुआ था राजा का, सारे राज्य के मंत्री बैठे हुए थे, सारे आसपास के लोग बैठे हुए थे, फरियादी बैठे हुए थे जो अपनी फरियाद सुनाना चाह रहे थे। सब आराम से बैठे हुए थे। इतने में ही दरबार के अंदर बड़ी तेज़ धूप थी। सब धूप का आनंद ले रहे थे। कोई पीछे बैठा हुआ मूंगफलियाँ खा रहा था। इतने में दरबार के अंदर प्रस्तुत होने के लिए किसी ने परमिशन मांगी कि भाई मुझे दरबार में आने दिया जाए, मुझे राजा से मुलाकात करनी है। तो राजा की आज्ञा से उस आदमी को आने दिया गया। उसने बोला, मैं बहुत दूर राज्यों से आया हूँ और बहुत सारी शर्तों को जीतता आया हूँ। मेरे पास दो चीज़ें हैं, बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं। अगर आप ये पहचान लें उसमें से असली कौन सी है, नकली कौन सी है, तो वो चीज़ मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करा दूंगा। अन्यथा उसकी जितनी कीमत है आप मुझे देंगे और मैं चला जाऊंगा। और मैं ऐसा कम से कम 50 राज्यों में कर चुका हूँ और सब जगह पर मैं ही जीता हूँ, क्योंकि उसमें कोई असली और नकली नहीं पहचान पाया। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप जीत जाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या है, मैं पहचान लेता हूँ। उसने एक टेबल मंगाई। टेबल पे उसने दोनों वस्तुओं को रख दिया। उनका आकार एक जैसा, उनकी शेप एक जैसी, उनकी चमक एक जैसी, उनका रूप एक जैसा, उनका सब कुछ एक जैसा। मतलब असंभव से भी असंभव था उस चीज़ को पहचानना कि उसमें से नकली क्या है, असली क्या है। राजा ने खड़ा होकर टेबल के 3 चक्कर काटे, कभी दाएं से कभी बाएं से, लेकिन राजा ने सर पकड़ लिया और राजा का सर घूमने लगा। लेकिन राजा ये पहचान नहीं पाया कि उसमें से असली कौन सी है, नकली कौन सी है। राजा ने हाथ उठाकर कहा कि मैं हारता हूँ और मेरे को नहीं पता। तो वो मुस्कुराया और बोला, ये तो सभी राज्यों के राजा करते आ रहे हैं, आप 51वें राजा हैं और फिर इसकी जो कीमत है मुझे दे दीजिए, मैं जीत कर यहाँ से जा रहा हूँ। और अब आप ये आपकी तिजोरी में हो जाता अगर आप बता देते इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है, क्योंकि इसमें से एक प्योर हीरा है और एक कांच है, लेकिन आप नहीं बता पाए, इसलिए आप ये शर्त हार गए हैं। अब दरबार में बैठे हुए बाकी लोग भी उसे बड़ा घूर घूर कर देख रहे थे। देखिए, राजा के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, तो उसको अपनी हारने की या उस चीज़ की कीमत देने की कोई चिंता नहीं थी। उसने जो कीमत बोली वो देने को तैयार था। पर प्रॉब्लम ये थी कि राजा की बेइज्जती हो रही थी, राजा का साख गिर रही थी कि इतना बड़ा राज्य का राजा और ये नहीं पहचान पा रहा कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। खैर, बड़ा शर्माया वो, बड़ा परेशान हुआ। बाकी मंत्री और लोगों ने भी कोशिश करी, लेकिन जब लोगों ने देखा कि जब राजा हमारे राज्य पर राज कर रहा है, इतना बुद्धिजीवी है, जब ये ही नहीं पहचान पा रहा तो हम क्या ही पहचान पाएंगे, और हम ऐसी कोशिश करें भी क्यों। सब ने ही हाथ उठा दिए। लेकिन तभी भीड़ के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। तो वहाँ से एक अंधा आदमी आ रहा था। उसने कहा कि राजा साहब, अगर आप कहें, मैं जन्मजात से अंधा हूँ, लेकिन मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ। अगर जीत गया तो ये हमारे राज्य के राज्य कोष में आ जाएगा, और हार गया तो हारे तो आप वैसे भी हुए हैं। राजा ने सोचा, इसमें बुराई भी क्या है, मैं तो वैसे भी हारा हुआ हूँ, मुझे इसे कीमत देनी है। लेकिन अगर ये बुजुर्ग आदमी है और अंधा है जन्म से, मैं आंखें होकर नहीं पहचान पा रहा, तो ये अंधा होकर क्या ही पहचान पाएगा। और अगर ये जीत गया तो मेरी जीत हो जाएगी मेरे राज्य के, अन्यथा एक मौका देने में कोई बुराई नहीं है। इस आदमी ने, जिसने ये वस्तुएं लाकर रखी थी, इसे भी बड़ा घमंड था, क्योंकि वो 50 राज्यों में ऑलरेडी आंखों के राजाओं से जीत कर आ रहा था। तो एक अंधा भला क्या करेगा। लेकिन अंधा आगे बढ़ा और उसने उन दोनों वस्तुओं को छुआ, और छूते ही एक पल के अंदर बिना इंतजार करे बता दिया, ये हीरा है और ये कांच है। अब तो जो व्यक्ति ये सब कुछ सामान लेकर आया था, दोनों वस्तुएं लाया था, वो नतमस्तक होकर उस अंधे व्यक्ति के पैरों में गिर गया और बोला, बिल्कुल सही, आज से ये आपकी तिजोरी में है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इतने सालों से जीतता आ रहा हूँ, मैं हारा, लेकिन आंखों से व्यक्ति नहीं पहचान पाया, और आपने कैसे पहचान लिया। तो वो आदमी मुस्कुराया और उसने राजा से जवाब देते हुए कहा, सीधी सी बात है, हम लोग खुले मैदान में और धूप में बैठे हैं, मैंने छूकर देखा, जो हीरा है वो ठंडा है और जो कांच है वो गर्म है, क्योंकि धूप में रखने से गर्म हो गया। सब ने सर पकड़ लिया और सब ने कहा, अरे हाँ, बिल्कुल सही, क्या बात है ये वो। ऐसे ही तो ज़िंदगी में भी इंसानों की पहचान आप कर लीजिए। जो सच में हीरा होते हैं उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, वो ठंडे होते हैं, हीरे की तरह होते हैं। और जो नकली होते हैं ना, उन्हें बात बात पर गुस्सा आता है, चिड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं, अपना भी माहौल ख़राब करते हैं और औरों का भी माहौल ख़राब करते हैं। तो दोस्तों, आपको हीरा बनना है या कांच बनना है, ये आप देखिएगा। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। लव यू गाइस। और प्लीज़ जाकर ग्रहण काल की वीडियो आप ज़रूर देखिए, जो मैंने अपने खास मुख्य चैनल पर डाली है, डॉक्टर वायरा के एस्ट्रोलॉजर। और कल सुबह 7:25 पर न्यूज़ नेशन चैनल पर मुझे
ज़रूर देखिएगा, जहाँ मैं ग्रहण काल के बारे में कल बताऊँगी और कल है अमावस्या, तो कल आपको एक नई कहानी सुनाऊँगी। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।